नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा बात करती हूँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में और आयुर्वेद न्यूट्रिशन, आयुर्वेद कॉस्मेटिक्स के बारे में। हाँ जी दोस्तों, आज मैं बात करूँगी बाल और तेल का संबंध। आजकल का जो यूथ है वो तो बालों में तेल लगाने को मानते ही नहीं है और डर्मेटोलॉजिस्ट भी ऐसे बात करते हैं कि बालों में तेल लगाना ज़रूरी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हम जब तेल लगाते हैं तो वो बालों के लिए है और जो डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं वो क्या सही है, क्योंकि हम किसी को भी गलत नहीं बोल सकते। कोई भी लोग कुछ भी बोलते हैं तो उसके पीछे उन लोगों ने जो पढ़ा है या तो जो रिसर्च हुई है उसका अपना ज्ञान है, अपना लॉजिक है। जो मैंने पढ़ा है वो मेरा लॉजिक है और मेरा जो मानना है वो यही है कि आयुर्वेद जो है वो पंचम वेद है। तो जैसे कि मॉडर्न साइंस में होता है कि जो बात की रिसर्च होती है कुछ साल बाद वही बात से ये लोग पलट जाते हैं और दूसरा कोई थियरी सामने आता है। जैसे कि अभी कोलेस्ट्रॉल वाला थियरी आया, पर जो बात हमारी शास्त्र संगत है, जो हमारे भगवत गीता में लिखी है, हमारे वेदों में लिखी है, या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बाइबल और कुरान में लिखी है, अगर तो आप इसे सही तरीके से समझ पाए तो हाँ जी दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग हमारी आलोचना विवेचना करते हैं और कुछ धर्म के लोग दूसरे धर्म ग्रंथों की आलोचना विवेचना करते हैं। पर बात यहाँ पे यही है कि कुछ जो सत्य है वो हमेशा शाश्वत होते हैं और सही होते हैं। चलो ये बात ज़्यादा नहीं करते हैं, अभी हम बात करते हैं हमारे बालों और तेलों का महत्व। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि क्या हम सिर में तेल लगाते हैं वो बालों के लिए है। तो ये जो सेंटेंस है इसका बहुत कम महत्व है। आयुर्वेद में बहुत कम जगह पे ये लिखा है कि बालों की सुंदरता के लिए ये कर लो वो कर लो। गिन चुन के आपको बहुत ही कम श्लोक मिलेंगे। पर ये जो अभ्यंग या तो तेल का जो उपयोग है उसके बारे में आयुर्वेद में बहुत सारे ग्रंथ आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे श्लोक मिल जाएंगे, बहुत सारे हमारे पूज्य वेदों ने उसका रिसर्च भी किया है। तो आज हम उसी में से एक मुर्दा तेल या तो शिरो अभ्यंग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि भगवत गीता में भी लिखा है, सेम वैसा ही श्लोक हमारे चरक संहिता में भी कहीं ना कहीं है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा। तो हमारा जो शरीर है वो उल्टा पेड़ है। जैसे मैंने अपने पैरों का ध्यान कैसे रखे ऐसे वीडियो में बात किया है कि एक ही आदत आपको बहुत सारे रोगों से बचाती है, वैसी ही ये बात है कि ये एक आदत आपको बहुत सारी तकलीफ़ों से बचाती है। उसमें भी एक बात है कि जब भी हम गलत रास्ता लेते हैं या तो रास्ता भूल जाते हैं, हम में से कहीं ना कहीं सभी लोग कभी ना कभी रास्ता भटक ही गए होंगे। तो सही रास्ते पे आने के लिए जहाँ से हमने रास्ता भटक गए वहाँ तक वापस आना बहुत ज़रूरी होता है और बाद में हम अपना सही रास्ता चुन के मंजिल तक जाते हैं। वैसे ही बात है पथ्य या तो हमारे रोज के जो नियम है जिसे हम दिनचर्या ऋतुचर्या बोलते हैं उसके बारे में। इसके गलत अभ्यास से या तो गलत प्रैक्टिस से हम कहीं ना कहीं रास्ता भटक गए,
हमें वहाँ से वापस आना है। अभी बात करते हैं हम कि जो बालों में तेल लगाते हैं वो कैसे लगाना चाहिए। सबसे पहले मैं फ़ायदे के बारे में बात करूँगी, जिसमें मैं बिल्कुल बोलूँगी कि आपके बाल सुंदर होते हैं, ये इतना छोटा सा फ़ायदा है। कोई बोलेगा मेरे तो बाल ही नहीं है तो क्या फ़ायदा, तो उसका भी आंसर है मेरे पास। कोई बोलेगी कि हम तो बहुत एज वाले हो गए, हमें अच्छा दिखने से कोई मतलब ही नहीं है, तो हम क्यों करें, तो उसका भी आंसर यहाँ पे है। और लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि मॉडर्न साइंस का बिलीफ क्या है, और फिर मैं बहुत सारे ऑयल बताऊंगी जिसमें से आप अपनी कंडीशन के हिसाब से सही ऑयल को चूज़ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि ये जो बालों में तेल लगाते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले होता है वायु का नियंत्रण। जी हाँ दोस्तों, हमारे पूरे बॉडी का जो मैनेजमेंट है वो हमारे सिर से होता है। सारी नर्वस सिस्टम है वो उसका केंद्र है हमारा ब्रेन। और जैसे मैंने वायु वाले वीडियो में बताया कि यहाँ पे प्राणवायु रहता है, तो यहीं पे प्राणवायु का नियंत्रण करके हम पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो जब भी हमारा वायु डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़रूरी है कि हम शिरोभ्यंग करें। यहाँ पे मैं बालों में तेल की बात नहीं कर रही, स्काल्प का मसाज की बात कर रही हूँ। इससे आपका वायु है वो नियंत्रित होता है। दूसरी चीज़ है, इससे आपको आराम मिलता है, स्ट्रेस टेंशन दूर होता है। जैसे कि हमने बोला है कि पूरे शरीर में कुछ भी होता है तो उसमें वायु का पार्ट जरूर होता ही होता है। तो आपका स्ट्रेस टेंशन, आपकी नींद, ये सभी का नियंत्रण करने के लिए हमें बालों में मसाज करना चाहिए। तो ये एक बात हो गई। हमारे शरीर में होती है पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, जो पूरे शरीर का कंट्रोल करते हैं। उसमें कहीं ना कहीं खराबी आने से हमें बहुत सारे डिजीज़ का हमारे शरीर में स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी कि हम हमेशा शिवलिंग पे स्नेह द्रव्यों की धारा करते रहते हैं, जैसे कि दूध, घी, मधु और गन्ने का जूस, दही, पंचामृत। आगे हमने पंचामृत के फायदों के बारे में भी वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। तो ये सभी द्रव्यों में कुछ कॉमन है, तो वो है स्नेह तत्व। स्नेह तत्व हम जो भी ऑयली चीज़ें हैं उसको बोलते हैं। आयुर्वेद में लिखा है कि स्नेह सारो अयम ही पुरुषम। जो हम बने हैं उसमें जो कनेक्टिव टिश्यू है वो फैट के बिना नहीं बनता है। लिपिड हमारे शरीर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारे स्ट्रक्चर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम, जैसे मैंने पहले बोला था कि हम अपने शरीर में अंदर जाके उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, आजकल सर्जरीज होती है, बट ये एक अलग ही बात है। तो ये जो पिनियल ग्लैंड है वो हमारे शरीर का शिवलिंग है, और शिवलिंग का महत्व हर हिंदू या तो सनातन धर्मी जानता ही है। और हम जैसे जानते हैं कि शिवलिंग पे जल या तो स्नेह द्रव्य रोज ही रोज ना चढ़ाया जाए तो वो फट जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी शक्ति रहेली है, ऊर्जा है, ताकत है। सेम वे हमारे पूरे शरीर की शक्ति, कंट्रोल, ऊर्जा, ये सभी पिनियल ग्लैंड में है। तो जब भी हम बालों में
या तो स्काल्प में ऑयल डालते हैं तो सबसे पहले हम वही भावना करेंगे जैसे हम पिनियल ग्लैंड में शिवलिंग को देख के उसके ऊपर धारा करते हैं। तो ये एक फायदा हो गया। ये पित्त को शांत रखता है, हमारे स्काल्प में सर्कुलेशन प्रोसेस है उसे इम्प्रूव करता है। तो जब भी सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो हमारे ब्रेन में नए नए सेल्स बनते हैं। जो ब्लॉकेज है नर्वस सिस्टम में, वेन्स में, आर्टरी में, वो सब खुल जाती है और हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है। एक और फायदा है रिजुवेनेशन। हाँ जी, तो ये तो आगे ही गया कि हमारी नर्वस सिस्टम है वो फ्रेश हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन भी हमने बोल दिया। और एक बात है, ये टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के सामने लड़ने में हमें हेल्प करता है। हाँ जी, हम धरती पे रहते हैं तो हम पे प्रेशर आता ही है, जिसे हम सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर का एक दबाव होता है। तो क्योंकि हम उसके आदी हो गए हैं, हम ज़्यादा इससे प्रभावित नहीं होते, ऐसा नहीं है, पर हम इसे महसूस नहीं करते हैं। कभी कभी आप पहाड़ों पे जाते हो तो आपका शरीर थोड़ा अलग फीलिंग दिखाता है, समुंदर किनारे अलग फीलिंग दिखाता है और जंगलों में अलग फीलिंग दिखाता है। ये सब एटमॉस्फेयर की ही बात है। हाँ जी, हमारे देश में सूर्य का ताप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, तो ये हमें टेम्परेचर को नियंत्रित करके हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से बचाता है। जो हमारा ब्रेन है वो हमारे स्काल्प में है, वहाँ पे बहुत सारे मर्म स्थान है। मर्म स्थान वो एनर्जी पॉइंट है जिसकी सही जानकारी से ट्रीटमेंट करने से हमें बहुत सारी ऊर्जाएं प्राप्त होती है। तो कहीं हम जब भी स्काल्प में मसाज करते हैं तो ये मर्म स्थान को नई ऊर्जा मिलती है, ये फिर से कार्य करते हैं और पूरे शरीर को फ्रेश और एनर्जी युक्त बनाते हैं। जैसे पित्त वाले वीडियो में बोला कि सिर में होता है आलोचक पित्त, तो आलोचक पित्त को नियंत्रित करके ये हमारी दृष्टि को बल देता है। अगेन यहाँ पे शारीरिक दृष्टि और मानसिक दृष्टि। कुछ लोगों को दूसरों की आलोचना करने में बहुत मज़ा आता है। दूसरों का वायु बढ़ता है, खुद का पित्त बढ़ता है और बीमार होते हैं। हाँ जी दोस्तों, कहीं ना कहीं हम गुस्सा करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, तो या तो जिसे हम बोलते मैंने देते हैं, ताने देते हैं, या तो ताना मारते हैं। हाँ जी, ये टाइम पे सामने वाले का वायु बढ़ता है और आपका पित्त बढ़ता है। इसको कंट्रोल करता है आलोचक पित्त। तो जब भी हम स्काल्प में मसाज करते हैं उस टाइम पे हमारा आलोचक पित्त है वो नियंत्रित होता है। कुछ लोग नशा करते हैं, वो नशा शारीरिक भी होता है, कुछ लोगों को मानसिक नशा होता है। जो कोई द्रव्य भी नहीं लेते हैं फिर भी एक भ्रम में रहते हैं, नशे सी स्थिति में रहते हैं, एक मानसिक अवस्था में रहते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भय लगता है, ये दोनों बातों को भी ये दूर करता है। आगे बात करें तो ये हमारे वायु को नियंत्रित करता है, और जैसे हमने पहले बोला है पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मलधातव वायुनाम यत्र नियंते तत्र वर्षति मेघवत। वायु है वो पूरे शरीर का मैनेजमेंट करता है, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी करेक्ट करता है। एक बहुत बड़ा फ़ायदा दिखाया है कि जब भी आप
बालों में मालिश करते हो तो आपके कानों को बल मिलता है, आपके आँखों को बल मिलता है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा सबसे पहले बताया है कि आपके फेस की स्किन सुकुमार रहती है, मतलब कि यंग रहती है और झुर्रियाँ आपको थोड़ी देर से आती है। जैसे कि हम बोलते हैं सबको पसंद है कि कैसे थोड़े अपनी उम्र से यंग दिखे, तो हाँ जी, ये आपको यंग दिखाने में भी हेल्प करते हैं। अभी हम कॉस्मेटिक्स की बात करें तो आजकल हर कोई बिजी है, काम पे जाते हैं, ग्रूमिंग के कुछ स्टैंडर्ड है और हर ऑफिस में ग्रूमिंग के स्टैंडर्ड है। फिर भी हमारी स्कूलों में हमारी सरकार ने ये रूल रखा है कि बच्चों को हम बोलते हैं कि तेल लगा के आया करो, जिसके बालों में तेल नहीं होगा वो पनिशमेंट मिलेगी या तो उसे कुछ न कुछ डांट फटकार मिलेगी, जो कि अभी स्कूलों में वो भी बंद है। तो बच्चे तो लगाते हैं, पर जब भी कॉलेज में जाते हैं वहीं से बालों में ऑयल लगाना बंद हो जाता है। और सभी के पास ये एक आंसर है कि बालों में तेल लगाने से बालों का कोई भी निस्बत नहीं है। जब भी हम स्काल्प में तेल लगाते हैं तो बहुत सारे हमारे शरीर में फ़ायदे होते हैं, साथ ही साथ एक छोटा सा उसका साइड इफ़ेक्ट है। हाँ जी, मॉडर्न साइंस में ये वर्ड्स बोला है कि जब भी आप कोई दवाई लेते हो तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता ही होता है। तो जब भी आप अपने सर की मसाज करते हो उसके दो साइड इफ़ेक्ट हैं। एक तो आपका फेस चमकेगा, दूसरा आपका जो बाल है वो ठीक होगा। हाँ जी दोस्तों, ये दो सुंदर सी साइड इफ़ेक्ट है। अभी हम बात करते हैं कि मॉडर्न साइंस क्यों कहता है कि बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए। तो उसके पीछे उनका आशय ये है कि जब भी हमें पसीना आता है तो हमारी स्किन के नीचे सिबेसियस ग्लैंड है, वैसे ही हमारे सर में बालों के नीचे भी सिबेसियस ग्लैंड है। तो ये सिबेसियस ग्लैंड जो थोड़ा थोड़ा सीबम का सिक्रीशन करती रहती है, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे बालों को न्यूट्रिशन देते रहते हैं। तो बालों को अलग से न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बताती हूँ कि ये सिबेसियस ग्लैंड कब ये परफेक्ट न्यूट्रिशन सिक्रिएट करती है। सिर्फ और सिर्फ तभी कि जब भी आपके पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड के फंक्शन करेक्ट हो तभी। जैसे हमने आगे बताया, पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड के फंक्शन को करेक्ट करने के लिए आपको मूर्धन तेल या तो स्काल्प में मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले के ज़माने में जब भी कोई व्यायाम करता था, योगा करता था, तो उसके गुरु का एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होता था कि पसीने को पोंछना नहीं है, व्यायाम के बाद तुरंत नहाना नहीं है, थोड़ी देर के बाद ही नहाना है, पसीना सूखने के बाद ही नहाना है, पसीने का शरीर पे मसाज करना है। ये इसीलिए कि उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। आजकल हम जिम में देखते हैं कि बच्चे नैपकिन लेके पोंछते रहते हैं, तो ये आपका पूरा न्यूट्रिशन नैपकिन को मिलता है, आपको नहीं। और जैसे ही जिम में एक्सरसाइज ख़त्म होती है वहीं के वहीं शावर लेते हैं, तो उसकी वजह से उसके पोर्स को प्रॉब्लम होता है, वो तुरंत ही सिकुड़ जाते हैं। तो उसको एक स्टेबल होने का टाइम नहीं मिलता है, अगेन वायु दूषित होता है। बालों में तेल कब लगाए, कैसे लगाए? तो मैं हमेशा अपने पेशेंट को बोलती हूँ बालों में तेल लगाने की ज़रूरत नहीं, अपने स्काल्प में तेल लगाओ। उसके भी 4 प्रकार हैं, बस्ती, पिचू, धारा, अभ्यंग।
जैसे हम सब जानते हैं, शिरोधारा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट और लेंदी प्रोसेस है और कहीं ना कहीं कॉस्टली भी बहुत है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या तो हर किसी के पास उसके लिए टाइम नहीं है। टाइम है तो ज़रूर करवाइए, बहुत सारे फ़ायदे हैं। बस्ती, पीछू, धारा, अभ्यंग क्रम में है तो अभ्यंग से ज़्यादा अच्छा शिरोधारा है, शिरोधारा से ज़्यादा अच्छा शिरोपीछू है, उससे ज़्यादा अच्छा है शिरोबस्ती, जो कि मुश्किल प्रोसेस है, उसे आयुर्वेदाचार्य के पास ही करवाना चाहिए। पीछू एक बहुत अच्छा तरीका है जिसे हर कोई ही घर में कर सकते हैं। जब भी हम छोटे थे तो हमारी जो मम्मी थी, हमारे घर में एक रिवाज था, क्योंकि नाना जी वैद्य थे। मम्मी कुछ औषध द्रव्यों की एक पोटरी बनाती थी संडे को, उसमें गांठ लगाती थी और पतीले में ऑयल गरम करके उसमें वो पोटरी को डुबाती थी। वो जैसे टपक टपक होती थी वैसे ही हमारे सर पे उसे रख देते थे, हमें बिना हिले डुले ऐसे रहना होता है। तो वही जो पोटरी का ऑयल है वो धीरे धीरे हमारे बॉडी को, पिनियल ग्लैंड को एक न्यूट्रिशन देता है। बिल्कुल वैसे जैसे हम जलाधारी को लटकाए रखते हैं और एक एक ड्रॉप गिर के शिवलिंग को ठंडा रखते हैं। जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और हाइपोथैलेमस से भी कर सकते हैं। जैसे तीनों पॉइंट बीच में मिलते हैं, वही एनर्जी पॉइंट है जो लोग साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। बस वैसे ही आप एक कॉटन लीजिए अपने पाम के साइज़ का, उसे काट लीजिए, उसकी थिकनेस 1 उंगली तो होनी ही होनी चाहिए। उसे थोड़े से गरम हेयर ऑयल में डिप कीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, बस थोड़ी देर शांति से बैठिए। अगर तो आपके पास टाइम नहीं है तो मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि आजकल पेड़ उगाना मुश्किल है तो पेड़ों का होना भी मुश्किल है। तो बिंदास आप एक शावर कैप को लगा लीजिए, उसके ऊपर एक कपड़ा बांध दीजिए, वो अपना काम करेगा, आप अपना काम करो। ये कपड़ा बांधा है तो ये हिलेगा नहीं, और आपने शावर कैप लगाई है तो ये ड्रिप भी नहीं होगा। बस 1 घंटे बाद उसे निकाल के बहुत अच्छे से मालिश कर लो, ये आपके मर्म स्थान को भी बल देता है। बाद में आप यही ऑयल को, अगर तो आपके पास वो है कि फैसिलिटी है कि आप इसे रख सकते हो, तो एक रात बहुत अच्छे से रहने दीजिए। नहीं रख सकते, आप बहुत जल्दी में हैं, आप हमेशा ही चाहते हैं कि आप तेल वाले बालों में बाहर नहीं जाएंगे, 2 घंटे बाद कोई सूखी चीज़ से, जैसे बाजरे का आटा, त्रिफला चूर्ण, पर गेहूं का आटा और चने का आटा मत लीजिए, वो तेल को नहीं सूखता है। मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा तेल कम करके माइल्ड शैम्पू से इसे धो दीजिए। हफ्ते में 1 बार सिर्फ इतना सा करने से ये आपके शरीर को पूरा पूरा एनर्जी देके स्वस्थ बनाने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। शायद वीडियो लंबा सा हो रहा है तो और डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगी। आगे मैं बताती हूँ कि हम कौन से ऑयल, जो कि आयुर्वेदिक ऑयल है, उसे चूज़ कर सकते हैं। कृपया मुझे कमेंट में नहीं पूछना, मैं जैसे बताती हूँ कि एक सेंटेंस से मैं आपकी प्रकृति नहीं जान सकती, या तो आप खुद जान सकते हैं, नहीं तो नज़दीकी डॉक्टर से इवेल्युएट करवा सकते हैं। मैं थोड़ा मोटा मोटी आपको बता रही हूँ, उसमें से आप अपनी प्रकृति के हिसाब से चूज़ कर लीजिए। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे हैं वो अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, वहाँ पे ऑयल
नहीं मिलता है, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल नहीं अवेलेबल है, तो वो लोग क्या करें। ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारा ग्रूमिंग स्टैंडर्ड ऐसा है, हमारा जॉब ऐसा है, हम हफ्ते में एक भी बार टाइम नहीं मिल सकता है, निकाल नहीं सकते हैं, तो क्या करें। 15 दिन में एक बार कीजिए। जैसे आप महीने में एक बार फेशियल के लिए जाते हैं, तो वैसे ही महीने में एक बार कीजिए। थोड़ा सा भी नियमित करने से बहुत बड़े भय से मुक्ति मिलती है, और भय जो है वही रोग और दुख का मूल उत्पत्ति है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर तो आप कनाडा में रहते हैं या तो यूएसए में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आपको आयुर्वेदिक हेयर ऑयल अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। आप सबसे पहले ये कर सकते हैं कि आपके यहाँ जो क्लीन ऑयल अवेलेबल है, बहुत ठंडी जगह पे रहते हैं तो आपके लिए ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा रहेगा। अगर तो आपका मीडियम है या तो हॉट रीजन है, तो आप आलमंड या तो कोकोनट ऑयल को चूज़ कीजिए। पूरी दुनिया में कोकोनट ऑयल अवेलेबल है। आपको हर्ब तो ज़रूर मिल जाएगी, तो आप कहीं से रोज़मेरी ले आइए। ठंडे प्रदेश में बहुत अच्छे से आप छोटे से गमले में उगा सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से सूखे पत्ते खरीद सकते हैं। वही ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके उसमें रोज़मेरी डाल के 1 या 2 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। उसे ऐसे ही अंदर डिप होने दीजिए। अगर तो आपके यहाँ बहुत अच्छी सनलाइट आती है, तो एक ट्रांसपेरेंट बोतल में रोज़मेरी के पत्ते और ऑयल डाल के उसे 1 हफ्ते के लिए धूप में रख दीजिए। रोज़मेरी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देती है, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है। तो मैंने ये 2 मेथड आपको बता दी। बहुत ठंडी जगह पे कोकोनट ऑयल को यूज़ करने से कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कोकोनट ऑयल है उसका शीत प्रकृति है। तो जब भी अगर तो आपके बच्चे फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो उसे ये मेथड बता दीजिए। 1 बोतल बनाने से 3-4 महीना चल जाएगी। अभी आगे हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे आयुर्वेदिक ऑयल है और उसके क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, सिर पे अभ्यंग करने के या तो बालों में स्काल्प में मालिश करने के इतने सारे फायदे हैं कि उसके बारे में घंटों तक बात कर सकते हैं। पर बहुत सारे फायदे मैं बता भी नहीं रही हूँ। ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए अभी मैं आपको तेलों के बारे में बताती हूँ। जहाँ तक की बात है कि हम डेली यूज़ में या तो नॉर्मली हम अपने बालों में लगा सकते हैं, ऐसा ऑयल है आमल की ऑयल, नीली भृंगादी ऑयल। हाँ जी, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप लिख भी सकते हैं। आमल की ऑयल, नीली भृंगादी ऑयल, नींब तेल, कुंतल कांति तेल, ये सब तेलों को आप निर्भयपणे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब भी आप मार्केट से ऑयल खरीद के आए, तो ये अगर तो आप आयुर्वेद शॉप से खरीदेंगे तो ये मेडिसिन के अंडर आना चाहिए। जब भी ये कॉस्मेटिक ब्रांड में आएंगे तो उसमें कलर और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस होगी। जहाँ तक हो सके इसे अवॉइड कीजिए। मेडिसिनल ऑयल परचेज कीजिए, वो आपको ज़्यादा फायदा देगा। बहुत सारी कंपनी है मार्केट में, जैसे कि नागार्जुन है, धन्वंतरी है, जो कि मेडिसिनल ऑयल बनाती है। तो आमल की नीली भृंगादी ऑयल है, वो लंबे समय तक आपके बालों को काले रखने में हेल्प करती है। कुंतल कांति ऑयल बहुत अच्छे से आपके बालों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये मोटा मोटी सभी को अनुकूल आता है, किसी को उससे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होता नहीं है। नीम तेल जो है उसके बारे में मैंने हमारे नीम वाले वीडियो में बताया है।
जब भी आप बालों में ऑयल लगाए तो उसमें कुछ बूंदे नीम तेल की ज़रूर डालिए, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और ऑयल को हमेशा गर्म करके डालिए, ठंडा ऑयल कभी नहीं डालना चाहिए। और एक है अमृतादी ऑयल। अगर तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेडेक है, आपके सर में जलन हो रही है, पित्तज विकार है, तो आपके लिए है अमृतादी ऑयल और मधुयष्टादी ऑयल। ये दोनों ऑयल है वो पित्तज विकार के लिए, या तो जिसे बहुत ज़्यादा पित्त सर में चढ़ जाता है, गर्मी सर में चढ़ जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा ही एक ऑयल है चंदनादी ऑयल। ये पित्तज विकार में बहुत अच्छा है, जिसके सर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है उसके लिए बहुत अच्छा है। किसी किसी को बार बार चक्कर से आते हैं, आँखों के आगे अंधेरे से छा जाता है, किसी किसी को वर्टिगो जल्दी जल्दी हो जाता है, ये लोगों के लिए चंदनादी ऑयल बेस्ट है। आगे कुछ लोग बोलते हैं कि हम जब भी बालों में ऑयल लगाते हैं तो हमें कफ कोल्ड हो जाता है, छींकें आती है। ऐसे लोगों के लिए है एलादी तेल। हाँ जी, एलादी तेल और नीली भृंगादी तेल। वैसे तो बैलेंस में है नीली भृंगादी, पर उसमें कुछ अंश ऐसा है कि ये आपके कफ को नियंत्रित करता है। अगर तो आपको बार बार डेंड्रफ हो रहा है तो आप अपने हेयर ऑयल में दूर पत्रादी ऑयल, हाँ जी, ये लिख लीजिए दूर पत्रादी, नहीं तो कुछ कुछ जगह पे ये धतुर पत्रादी के नाम से जाना जाता है। इसका मिश्रण कीजिए, इसमें थोड़ा नीम तेल डालिए, तो ये सूखा वाला जो डेंड्रफ है, ड्राई डेंड्रफ, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एक होता है टेकराज तेल, ये भी जिसे कफ बढ़ता है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। कदली फलादी तेल जो है वो उसके लिए है जिसे हेडेक होता है, थोड़ा सा पित्त बढ़ता है, उसके लिए है। एक और ऑयल है जो आजकल थोड़ा कम ही मिलता है, पर ये बहुत अच्छा है, इससे बोलता है प्रपोंडरादी तेल। प्रपोंड बोलते हैं शुगर केन को, तो हाँ जी, इसमें शुगर केन का जूस और उसके पत्ते से जो बनाया गया है ये ऑयल है। ये पित्तज व्याधि के लिए बहुत अच्छा है। ये जो हमारे बॉडी का मेलेनिन है उस पे काम करता है, हमारी सिकाडियन रिदम को नियंत्रित करता है और हमारे बॉडी फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। शायद ये आपको अमेज़ोन पे मिल जाए। इसका नाम है, अगेन मैं बोल रही हूँ, प्रपोंडरादी तेल। तो ये मैंने बहुत सारे ऑयल का आपको बता दिया, उसका कैसे यूज़ करते हैं ये भी बता दिया। कुछ हम आयुर्वेद प्रैक्टिशनर होते हैं, वो आपकी जो बालों का, आपके शरीर का इवेल्युएशन करके दो या तो 3 ऑयल का मिश्रण करके भी हम शिरोअभ्यंग करवाते हैं, उससे भी फायदा होता है। अभी बहुत ज़्यादा ताप बढ़ रहा है तो उसके लिए भी तो बहुत सारे द्रव्य है जिससे कि आप शिरोधारा कर सकते हैं या शिरोलेप कर सकते हैं। ये आपके बालों के लिए तो है ही, पर आपके पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो आज मैंने कैसे आप अपने ब्रेन की, सिर की और उसकी मदद से पूरे बॉडी की हेल्थ को इम्प्रूव करना है ये बताया। आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी सुंदरता है कि ये बाह्य मेडिसिन आउटसाइड से आपको कुछ भी खाए बिना भी आपको हेल्दी बनाता है। उसी में से एक जो है ये है शिरोअभ्यंग। अगर तो आपको मेरी बातें कुछ यूज़फुल लगी तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए,
अपने दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचाइए। मेरे वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।